नहीं हो पाया। विवाह की क्या गारंटी है? विवाह में मान लीजिए कि साथी अगर बेहोश हो गई, विवाह टल जाएगा। और पहले ये रिवाज था कि विवाह होने के बाद भोजन मिलता था बारात। क्या माना था? अब तो बदल गया, तो जाते हैं 6 बजे 8 बजे खा करके लोग निकल जाते हैं 9 बजे तक। विवाह अपना होता रहे या ना होवे, बाराती को भोजन से मतलब विवाह से। पहले का नियम ये था, हम लोग के आगे 50 साल पहले, कि बारात आती थी, पहले विवाह होगा तब भोजन होगा। तो रात में 2 बजे 3 बजे भोजन होता था। भूत प्रेतों ने कहा महाराज कोई गारंटी नहीं है, विवाह होगा नहीं होगा क्या होगा, पहले हमें तो भोजन करा दो, इतनी दूर से आए। भोजन के बाद विवाह होवे ना होवे, लेकिन भोजन तो पहले हो जाना चाहिए। तो पहले भोज हुआ तब विवाह हुआ। गावे सखियां मिली सारी हो। भोज में यहाँ गाली होता है ना, बारात को गाली सुनाते हैं कि नहीं? अरे बाराती को गाली यहाँ सुनाई जाती है कि नहीं? मैं यहाँ उठाओ तो हम समझेंगे सुनाई जाती है। देखो शिव जी के विवाह में देखो कैसे गाली सुनाई जा रही है। आप लोग जिसको गाने का हो गा लो। अरे गावे सखियां मिली सारी हो, शिव शंकर को गाली। मिली सारी हो, शिव शंकर को गाली। गावे सखियां मिली सारी हो, शिव शंकर को गाली। नैना के आंगन में भीड़ भई भारी, नैना के आंगन में भीड़ भई भारी। भई मधुर जवनारी, शिव शंकर को गाली। गावे सखियां मिली सारी हो, शिव शंकर को गाली। गावे सखियां मिली सारी हो, शिव शंकर को गाली। भांति भांति पांति में बैठे, भांति भांति पांति में बैठे। सब तुझ दल मुहारी हो, शिव शंकर को गाली। गावे सखियां मिली सारी हो, शिव शंकर को गाली। गावे सखियां मिली। एक सचिन का सुनो। अरे गिरिजा के जो पति हैं ना, ये त्रिपुरारी, ये साक्षात शिव हैं, भगवान हैं, इनको गाली न दो। गिरिजा के बर त्रिपुरारी, कोई गाली न दीजिए। गिरिजा के बर त्रिपुरारी हो, कोई गाली न दीजिए। ना कहे कुछ मन नाही माने, ना कहे कुछ मन नाही माने। कहियो सोच विचारी, कोई गाली न दीजिए। जाके बर त्रिपुरारी हो, कोई गाली न दीजिए। इतना ही नहीं, ये विष्णु जी है ना, वो हमारे दूल्हा राजा के बड़े करीबी मित्र हैं। दूल्हा का जो सबसे करीबी मित्र होता है ना, उसका भी बड़ा सम्मान होता है ससुराल में।
अभी हम मोतिहारी से 17 को कथा खत्म करके आ रहे हैं। अपने मित्र की ससुराल में कथा था। ओ कमिश्नर जीएसटी के हैं, हमारे मित्र थे, उनके ससुराल में कथा थी। तो अंतिम दिन तो इतने भावपूर्ण हो गए, लोग 17 को आ रहे थे, इतना स्वागत अभिनंदन हुआ। हमारे सब भाई सहयोगी थे कि पूरे गांव के लोगों ने वहां से घोषणा कर दिया, आप भी इस गांव के आज से दामाद हुए, क्योंकि हमारे दामाद के मित्र हैं। हम बड़ा डर गए, मैंने हमें लगा कि हमें दामाद बना लिया तो जाने के समय दक्षिणा नहीं मिलेगी, लेकिन भरपूर दक्षिणा दिया। बोलिए भोले बाबा की। का भी बड़ा सम्मान होता है ससुराल में। तो एक सखी बोली है, बर के मित्र अभिन्न विष्णु है, बर के मित्र अभिन्न विष्णु है, जिनके हैं भुजचारी कोई गारी न दीजिए, आपके भरत को गारी हो कोई गारी। तुलसीदास जी इसी को कितना सुंदर ढंग से लिखते हैं। गारी मधुर शरद ही सुंदरी वचन सुनावही, भोजन करहि सुरहति नाद मुनि सुख पाहि, जे बात जो बढ़यो अनंत सो मुख कोटि हूँ न परे कहो, हसवाई दीने पान गवने, पास रह जाको रहूं। इसके बाद विवाह हुआ। हर हर गिरि जाकर भयउ विवाह, हर गिरि जाकर भयउ विवाह, सकल भुवन भरी रहा। शिव जी का विवाह हो रहा था, ताली तो बजा ही सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? बोलिए भोले बाबा की। सबकी ताली बजनी चाहिए। अरे हर गिरि जाकर भयउ विवाह, हर गिरि जाकर भयउ विवाह, सकल भुवन भरी रहु चाहु, सकल भुवन भरी रहु चाहु। पाणि ग्रहण जब शीन महेशु, पाणि ग्रहण जब शीन महेशु, यह से तब सकल सुरेशु, यह से तब विवाह हुआ। सबसे ज्यादा देवता प्रसन्न हुए कि अब अपना काम बन गया, विवाह हो गया तो शिव जी का पुत्र होगा, तो हम लोगों का कष्ट दूर होगा, तारका सुरता वध करेगा। लेकिन हमारे बेटी की विदाई कैसी होती है, कितनी दुखपूर्ण होती है बताओ। मैना जी अपने कलेजे से अपनी बिटिया को लगा करके और कैसे रोई, हाय हाय विधाता ने क्या बनाया है। अरे बचपन में पैदा होकर के माँ बाप के आंगन में खेलती हुई बेटी जवान होती है और एक दिन कोई आता है, एक चुटकी सिंदूर डालता है और बेचारी उसी दिन से पराया हो जाती है, उसका घर छूट जाता है। सतविधि सिजे नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नहीं, पराधीन सपने सुख नहीं। मैं अति प्रेम
तारी धीरज की है समय विचारी धीरज की है समय विचारी। उपदेश भी दिया करे सदा शंकर पद पूजा 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 पूजा हरि धर्म पति देव पूजा हरि धर्म पति देव पूजा। विवाह संपन्न हुआ, कैलाश आ गए तो करही विविध विधि भोग विलासा रामा हो रामा करही विविध विधि भोग विलासा रामा हो रामा करही विविध विधि भोग विलासा करही विविध विधि भोग विलासा कदम समेत बसई शंभु विवाहे नरगा कहीं जगाई कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पाई। देखो फलश्रुति है शिव विवाह की कथा जो गाता है, जो सुनता है, संपूर्ण विघ्नों का नाश होता है, रोगों का नाश होता है, स्वर्ग मिलता है, यश मिलता है, आयु की प्राप्ति होती है, सभी दुखों का नाश होता है, बुद्धि विवेक मिलता है, इस लोक में भोग और परलोक में मोक्ष मिलता है। ये कथा का फल है। तो महाराज ये याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज जी को ये कथा सुनाई और जैसे शिव जी का ये चरित्र सुने हैं तो आगे ऐसा हो गया। अरे बहुलाल सा कथा पर बाढ़ी बहुलाल सा कथा पर बाढ़ी मैं नीर नाम सिखारी मैं नीर नाम सिखारी सीताराम खड़े हो जाए। अब याज्ञवल्क्य जी कल भारद्वाज जी को हम कथा सुनाएंगे। तैयार हो गए, देवता चले गए, शिव जी के गण हैं। गणों ने कहा बाबा विवाह पक्का? हाँ पक्का। बारात जाएगी? हाँ जाएगी। तो तैयारी वारी है? बाबा बोले क्या तैयारी करनी है? अरे बोले घर में कोई विवाह का सामान है? बाबा बोले कि घर ही नहीं है तो घर में सामान क्या होगा? बोले अरे तो तैयारी होना पड़ेगा ना, दूल्हा के लिए क्या चाहिए? दूध गुण बोले नया कपड़ा चाहिए, माउर चाहिए, सवारी चाहिए, इस सब का इंतजाम है क्या? बोले भैया मेरे पास कोई इंतजाम नहीं है,
बस यही बाघंबर है, यही बांध कर चलेंगे, ये नंदी है, इसी पर चढ़ करके चलेंगे। अब भगवान शंकर के दूतों ने भी बजाई, अपने समाज को जुटाने लगे। दौड़ो दौड़ो रे भूत तुलसीदास जी लिखते हैं, श्रृंगार कर रहे हैं भूत प्रेत बाबा का, शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगारा, शिव शंभुगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट रही मोर सवारा, जटा मुकुट रही मोर सवारा, कुंडल कंकन पहिर जाला, कुंडल कंकन पहिर जाला, विभूति पट के छाला, अरे सर्प दियो लटका अबाज दुल्हा बने, दौड़ो रे भूत सवार अबाज दुल्हा बने, दौड़ो रे भूत सवार अबाज दुल्हा बने। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नैन तीन उपवीत भुजंगा, नैन तीन उपवीत भुजंगा, कर त्रिशूल डमरू विराजे, त्रिशूल डमरू विराजे, चले बस चढ़ी बाजहि बाजे, चले बस चढ़ी बाजहि बाजे, दौड़ो दौड़ो रे भूत समान बाज दुल्हा बने, दौड़ो दौड़ो रे भूत समान बाज दुल्हा बने, समान बाज दुल्हा बने। अकाइन हो बकाइन हो सिसुआ पर फिटाइन हो, मत हो बताल हो, मंड हो सताल हो, जोगनी चुटैल हो, साज हो कुचैल हो, कैलाश के निवासियों आँची पूरी वास, पधारिए बारात को बटोर के जमात, धर रूढ़ लंगड़ो उठेर कान कुबड़ो, बलिष्ठ झमर धूसरो मुखहीन लटो दूबरो, विलंब नहीं लाइयो तुरंत चले आइयो, दौड़े दूत अब शिव जी की आज्ञा जब पहुंची तो सब जो जहां से आ गए महाराज प्रकट हो गए, और केवल भारत के ही नहीं, उसमें दुनिया भर के भूत आए महाराज, भूत प्रेत हकनी डकनी पिजासनी, अमेरिका से, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, फिजी से, वियतनाम से, चीन से, दुनिया के कोने कोने से शिव अनुशासन सुनी सब आए, शिव अनुशासन सुनी सब आए, प्रभुपद जलद शीश तिन धाये, प्रभुपद जलद शीश तिन धाये। अरे अजब अजब भूत प्रेत है महाराज, किसी को 3 आंखें, किसी को 33 आंखें, किसी को 32 आंखें, किसी को माथा में आंखें, किसी को पेट में आंखें, किसी को मुंह में दांत है, किसी को पेट में दांत है, किसी को 1 पैर है, किसी को 3 पैर है, किसी को 13 पैर है, किसी का सिर ही नहीं है, किसी का पीठ आगे है, पेट पीछे है, भांत भांत के भूत आए, और भांत भांत के वाहन पर भी चढ़ कर आए, नाना वाहन नाना बेचा, शिव समाज निज देखा, शिव समाज निज देखा, जस दूल्हा तस बनी बराता, जस दूल्हा तस बनी बराता, नाचो नाचो रे भूत समान बाबा
चली चली बाबा की बारात दमदार सखिया चली बाबा की बारात दमदार सखिया नाच भूतवा परे शानदार सखिया नाचे भूतवा परे शानदार सखिया चली बाबा की बारात दमदार सखिया चली बाबा की बारात दमदार सखिया नाच भूतवा परे शानदार सखिया नाच भूतवा बोले शंकर भगवान की बाबा की बारात दमदार सखिया नाचे भूतवा परे दमदार सखिया डमरू बजाने वाला करने चला है शादी डमरू बजाने वाला करने चला है शादी सरकों की पहने वाला ओ बाला सरकों की पहने वाला करने चला है शादी सरकों की पहने वाला डमरू बजाने वाला करने चला है शादी डमरू बजाने वाला करने चला है शादी सरकों की पहने वाला ओ बाला करने की पहने वाला माला करने की पहने वाला करने चला है शादी डमरू बजाने वाला बजरंग बाबा जब तुम बजरे बोले बाबा जब बोले बजरे बोले बाबा जब बोले जब दूले लाल दूले जब दूले लाल दूले जय भोले बाबा जब तुम बजरे बोले बाबा जब दूले गजब दूल्हे गजब दूल्हे जब दूले जब दूले जय भोले बाबा बजरे बोले बाबा जब दूले जय भोले बाबा देखो भोले बाबा की अजब रात देखो भोले बाबा की अजब चले संग लेकर के भूतों की बारात चले संग लेकर भूतों की बारात जय भोले बाबा अजब दूले जय भोले बाबा अजब दूले लाल दूले अजब दूले लाल दूले जय भोले बाबा जय भोले बाबा अजब दूले बाबा की भरी आंख चलेगी उतवा नाच दे लड़ता बाबा की भरी आंख चलेगी उतवा नाच दे लड़ता बाबा की बड़ी याद चली मुतवा नाचे रे नता
महाराज बारात पहुंच गई हिमाचल के। यहाँ सबसे पहले गांव के बच्चे निकले, दौड़े गए। अरे भूत प्रेत अग्नि शक्ति देख करके ऐसा डरे, ऐसे भागे महाराज। घर में बाप बाप करते करते घर में घुस करके दरवाजा बंद कर लिया। माँ बाप ने कहा क्या हुआ क्या हुआ? शिव सनात सब देखन लागे, शिव समाज सब देखन लागे, शिव समाज जब देखन लागे, शिव समाज जब देखन लागे, डर चले वाहन सब भागे, चले वाहन सब भागे। घर में पूछा लोग क्या हुआ, क्यों इतना डरे हुए हो? कैसा है दूल्हा, कैसी है बारात? बच्चों ने कहा मत पूछो मैया, अरे कुछ तो बताओ। बच्चे बोलते हैं मन बौरा बस सवारा, मन बौरा बस सवारा। पागल दूल्हा है, बैल पर बैठ करके उल्टाया है मैया। और गल कपाल विभूषण छाया, कपाल विभूषण छाया। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत विकट विकट। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत विकट विकट। बाबा की बारी हाथ चली, अब सप्तर्षि फिर पार्वती मैया के आगे, मैया हम बार बोल रहे थे ये साधना तपस्या छोड़ो, शिव के चक्कर में न पड़ो। मैया ने कहा क्या हो गया? कहा अब क्या हो गया? कामदेव को ही जलाकर भस्म कर दिया, विवाह क्या होगा? अरे विवाह का एक ही शास्त्रों में बताया गया है, संतान उत्पत्ति। बोले अब विवाह क्या होगा? कामदेव को ही जलाकर मार दिया, अब क्या होगा? तो मैया ने कहा तुम्हारे लिए भले ही अब तक शिव काम वाले होंगे, हमारे लिए तो हमेशा से अकाम हैं। आप चिंता मत करो, मैं अपना व्रत अपना निर्णय नहीं बदल सकती, शिव ही मेरे पति होंगे। अब महाराज सारे देवता ब्रह्मा जी को लेकर के चले आए। महाराज देख लो, कामदेव को जलाने के बाद फिर समाधि में न चले जाए। ब्रह्मा जी को आगे करके सारे देवता आए और हाथ जोड़कर शिव जी से ब्रह्मा जी प्रतिनिधि के रूप में कह रहे हैं, सरकार ये सारे देवताओं की इच्छा है। आप क्या इच्छा है महाराज? आपको दुल्हा के रूप में देखना चाहते हैं। सकल सुनन के हृदय शंकर परम उछा, और निज नयन देखन चहत नाथ तुम्हारे विवाह। जल्दी जल्दी कथा को आगे बढ़ाते हैं, समापन को। बस शिव जी को स्मरण होया, अरे हमने भगवान को भी वचन दिया है, बोले हम करेंगे विवाह, भगवान का भी हमको आदेश है। महाराज शिव जी तैयार हो गए, सारे देवता जयकारा लगा करके वहां से गायब हो गए। बोले शंकर भगवान की जय हो। शिव जी को प्रणाम करा दिया धोखा से, तो शिव जी ने भी पांचों मुंह से शिव ने विनीत हंस के पंच से कहो, पंच से कहो, चिरंजीवी सुख रहो, चिरंजीवी सुख
सुख रहो, चिरंजीव सुख रहो, बोले चिरंजीव सुख रहो। ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया, माँ का भार भोले बाबा ने ले लिया। ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया। ऋषियों ने क्या किया, सुनो मुनियों ने क्या किया। ऋषियों ने क्या किया, सुनो मुनियों ने क्या किया। जैसे शिव जी बोले चिरंजीवी हो, ब्रह्मा जी हंसकर बोले सरकार एक दिन के बाद ये मर जाएगा, चिरंजीवी नहीं हो सकता। क्यों? बोला सरकार आप ही का दिया हुआ बालक है, आप ही की दी हुई उम्र है, बस एक दिन 5 साल में बाकी है। तो शिव जी ने कहा ठीक है मेरे यहाँ छोड़ दो, आप जाओ। और शिव जी ने कहा मेरे शिव जी को कहा पकड़ो, वहां बैठो और मंत्र का जप करो। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। आवी बीत सखई तुम्हारी, आवी में सखई और शिव जी ने मार्कंडे ऋषि को अमर ही बना दिया। वो कथा आप जानते हैं। ब्रह्मा जी की आयु में बीतत कल्पने, 10 ब्रह्मा बीते बने, शंकर का दिन एक। अब आए ना जब दुम दूत लेने के लिए, त्रिशूल चमकाया भागे। अरे सरकार ये संहार विभाग आप ही का है, हम आप ही के कर्मचारी हैं, आप ही की दी हुई आयु है, बालक को ले जाने आए हैं। तो ब्रह्मा तो शिव जी ने कहा मेरे हिसाब से गणना कर कि ऐसे दिन को मास गिन, ओ मासों के पुण्य वर्ष, ऐसे 5 वर्ष रहे बालक सुखी सहर्ष। आप जानते हैं 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा का एक दिन, 1000 चतुर्युग फिर बीते तो एक रात। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु बदल जाते हैं, 14 इंद्र बदल जाते हैं महाराज। 72 चतुर्भुज का एक मनवंतर होता है, 14 मनवंतर हो जाते हैं। 14 मनवंतर वाला है ब्रह्मा जी का एक दिन। ब्रह्मा के एक वर्ष में 362 से 14 को गुणा कर दो तो 41 से 10 मनवंतर होते हैं। इस गणना से ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष है। ऐसे मने समझो ऐसे कि एक कल्प माने ब्रह्मा जी के एक दिन में 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होते हैं हम लोग के साथ। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होते हैं हम लोग की गणना से एक कल्प में, ब्रह्मा जी के एक कल्प। तो आप सोचो कि शिव जी ने कहा कि इस गणना से बच्चे की 5 साल आयु होगी। ब्रह्मा जी की आयु में बीतत समय कल्पाने का 10 ब्रह्मा जी ने बीते बने तो शंकर का दिन। शिव जी की आराधना, शिव जी की पूजा, शिव जी ऐसे देवता हैं। आशुतोष तुम औढ़र दानी है। आज हम लोग शिव जी के विवाह की कथा सुनने के लिए बैठे हैं। पार्वती जी सती जी ने अपने को भस्म कर लिया है
पार्वती के रूप में अवतरित हुई हैं। ब्रह्मा के संकेत पर नारद जी संबंध जुड़वाने के लिए पहुंचे हैं। नारद जी ने जब बताया ऐसा बल मिलेगा, ऐसा दुल्हा मिलेगा, बाप माँ को बहुत पीड़ा हुई। शिव जी ने बहुत समझाया, मैना जी तो रोने लगी, विंध्याचल ने समझाया, तपस्या के लिए बोले। पार्वती जी ने भी अपना सपना सुनाया, मैया मैंने भी सपना देखा है, मुझे भी सपने में किसी ने तपस्या करने का आदेश दिया है, मुझे जाना ही होगा। तो तपस्या के लिए चली गई महाराज और बहुत कठिन तपस्या किया है। तपस्या का वर्णन भी तुलसीदास जी ने बहुत किया है। संबत सहस मूल फल खाए, साग खाए सत वर्ष गवाए, कछु दिन भोजन बारी बतासा, ये कठिन कछु दिन उपवास, बेल पात मही पर सुखाई, तीन सहस संबत सोई खाई, देखियो मही तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा है गगन गंभीरा। इतनी कठिन तपस्या करी, आकाशवाणी हो गई, जिद न करो शिव मिलेंगे। जैसे ही पिताजी बुलाने के लिए आ जाएं, घर चली जाओ, तुम्हारा ये संकल्प पूरा होगा। भगवती ये तो इधर हाल है, और इधर शिव जी जब से सती जी जल गई तो शिव जी का क्या हाल है। तुलसीदास लिखते हैं, जब ते सती जाय तन त्यागा, तब से शिवमन भय विरागा, जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण गामा। मन नहीं लगता, भक्त से वियोग हुआ है तो दिन रात करे ले जोगो, सती बिरह में बाबा, सती बिरह में बाबा, दिन रात करे ले जोगो, सती बिरह में बाबा, सती बिरह में बाबा। दिन रात करे सती बिरह में बाबा। जब ते सती जाई तनु त्यागा, जब ते सती जाए तनु त्यागा, तब से शिवा मन भय विरागा, तब से शिव मन भय विरागा, जपहि सदा रघुनायक नामा, जपहि सदा रघुनायक नामा, ध्यान करे दिन रात हो, सती बिरह में बाबा। दिन रात करे जोग हो, सती बिरह में बाबा, दिन रात करे जोग हो, सती बिरह में बाबा, दिन रात करे जोग हो, सती बिरह में बाबा। ऐसे ही करते हैं। एक दिन समाधि लग गई और समाधि में ही राम जी प्रकट हो गए। बाबा से प्रकट होकर राम जी का संवाद है, वो बड़ा सुंदर।
प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशीले निधि तेज विशाला, रूपशील निधि तेज विशाला, बहुविधि राम शिवई समझावा, बहुविधि राम शिवई समझावा, पार्वती कर जन्म पार्वती कर जन्म सुनावा, प्रगटे पूरी पार्वती जी की कथा सुनाई। भोले बाबा, अरे कृपा करो महाराज, वही सती हैं, आपको सब पता है, पार्वती भूख करके आई हैं, उनसे जो अपराध हुआ उसको हमने तो क्षमा कर दिया, आप भी क्षमा करो। इतनी कठिन तपस्या आपको पुनः प्राप्त करने के लिए कर रही हैं, उन्हें स्वीकार करो। क्या करें? हम लोग भोजपुरी में गाते हैं। राम जी ने कहा विवाह कीजिए रउआ करे ना पिया जी, पार्वती से बोले बाबा, रउआ करे ना पिया जी, पार्वती से बोले बाबा, कोई है विनती हमार जी, पार्वती से बोले बाबा, कोई है विनती हमार जी, पार्वती से बोले बाबा, रउआ करिया जी, पार्वती से बोले बाबा, रउआ करिया जी, पार्वती से बोले बाबा। राम जी ने सीधा प्रस्ताव दिया, महाराज आपको प्राप्त करने के लिए भगवती पार्वती इतना कठोर जीवन जी रही है, इतनी कठिन तपस्या कर रही है, अब उनको स्वीकार कर लेना चाहिए। तो शिव जी ने भगवान के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। सिर धरिया यसु करिय तुम्हारा, सिर धरिया यसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा, परम धर्म यह नाथ हमारा, तुम सब भांति परम हितकारी, तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, आय तो करिय तुम्हारा, सिर धरिया तो करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। बहुत प्रसन्नता से शिव जी ने भगवान के आदेश
आदेश पालन करने की सहमति दे। सरकार आपका आदेश हो गया तो ऐसा ही होगा। भगवान तो चले गए, शिव जी ने सप्तर्षियों को याद किया, सप्तर्षि प्रकट हो गए। सप्तर्षियों कहा पार्वती की प्रेम की परीक्षा कर लो। सप्तर्षि गए हैं पार्वती के यहाँ कठोर तपस्या में। सप्तर्षियों को देख करके भगवती ने प्रणाम किया, साधु संत आया। सप्तर्षियों ने कहा देवी किसके लिए इतना कठिन तपस्या कर रही हो, क्या चाहती हो, हमसे मत छुपाओ, क्या चाहिए। अरे देवी तो हर दशा हमें देख नहीं जाती, टूट गयोगा। देवी तो हर दशा हमें देख नहीं जाती, टूट गयोगा। देवी तो हर दशा हमें देख नहीं जाती, टूट गयोगा। हर दशा हमें देख नहीं जाती, टूट गयोगा। भगवती आपकी ये स्थिति देखी नहीं जाती, शरीर सूख करके कांटा हो गया है। आप किस लिए इतना कठिन तपस्या कर रही हो, क्या चाहिए। भगवती ने कहा ऋषियों अज्ञानी हूं ना, मूर्ख हूं, अविवेक मेरा देखो। क्या है अविवेक। शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए मैं ये तपस्या कर रही हूं, और शिव को पति रूप में पाना क्या इतना आसान है। ये मेरा अविवेक ही है, लेकिन सत्य यही है कि मैं शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रहा हूं। अरे किसने आपको ये तपस्या करने का उपदेश दिया। बोले हमारे गुरु जी ने। कौन है आपके गुरु। बोले नारद जी हैं। अरे नारद जी की बात पर बस विश्वास कर लिया। अरे नारद जी की सीख जो सुनता है, उनके बताए अनुसार चलता है, उसका घर परिवार उजड़ जाता है, कुछ बचता नहीं है। ऐसा क्यों कर रही हो। ऋषि कह रहे हैं इसके लिए तपस्या कर रही हो तो देखा हूं मुनि अविवेक शिव शंकर हरि। देखा हूं मुनि अविवेक शिव शंकर हरि। चाहि सदा से नहीं भरतारा शिव शंकर हरि। चाहि सदा से वही भरतारा शिव शंकर हरि। ऋषियों ने कहा ये पागलपन छोड़ दो। ये नारद जी किसी का घर बसाते नहीं है, बसा बसाया घर उजाड़ देते हैं। नारद सिख जसु नहीं नर नारी मैया बात सुनो। नारद सिख जसु नहीं नर नारी मैया बात सुनो। अवसी हुई तजी भवन भिखारी मैया बात सुनो। अवसी हुई तजी भवन भिखारी मैया बात सुनो। ये छोड़ दो जी। अरे ऐसा पागल जानती हो। अरे उसके माता पिता का पता नहीं, घर का पता नहीं, खाने को ठिकाना नहीं, सोने को पलंग नहीं, घर ही नहीं है। स्मशान में रहता है, अमंगल देश है, सांप बिच्छू लटकाए रहता है, मसान की भभूत शरीर में लगाए रहता है। अरे बाघ का छाला पहन करके किसी तरह से ढके हुए रहता है, भांग धतूरा खाता है। अरे ऐसा वर पाकर कौन सा सुख हो जाएगा तुमको। ऐसे पागल वर के लिए इतनी कठिन तपस्या कर रही हो। बोलो हम विष्णु से तुम्हारे विवाह करवा देंगे।
वैकुंठ धाम में आराम से रहना, इसके साथ तो मसान में रहना पड़ेगा, कहां रखेगा ये नारद के चक्कर में मत करो। देखो गुरुनिष्ठा क्या चीज होती है ना। पार्वती ने कहा सप्तर्षि आप ऋषि हैं, आपको मेरा प्रणाम है, लेकिन एक बात सुनो, नारद बचन मैं परिहर, क्या घर उजड़े या बसे, अपने गुरु की वाणी का उल्लंघन नहीं करूंगी, उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगी। नारद बचन मैं परिहर, नारद बचन मैं परिहर, बसई भवन उजड़े नहीं करो, बसई भवन उजड़े नहीं करो। सुनो ऋषियों, इसमें नफा नुकसान का कोई हिसाब नहीं है। गुरु ने जो आदेश दे दिया, प्राण रहते मैं उस आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकती। घर उजड़ जाए तो उजड़ जाए, लेकिन गुरु की अवज्ञा नहीं होगी। ये गुरु निष्ठा है महाराज। गुरु के वचन प्रतिदिन जेहि, गुरु के वचन प्रतिदिन जेहि, सपने सुख सिद्धि देहि, सपने सुख सिद्धि देहि, सपने सुख सिद्धि देहि। गुरु का जो आदेश है उसको मैं कभी तोड़ नहीं सकती। महाराज तो क्या करोगी? एक बार नहीं, 1 करोड़ बार, कोटि करोड़ बार भी अगर जन्म लेना पड़ेगा, ऐसे ही जन्म लूंगी, ऐसे ही तपस्या करूंगी। कब तक करोगी? कहा जब तक शिव को पति के रूप में प्राप्त नहीं कर लूंगी तब तक करूंगी। हर जन्म कोटि लगी रगरी हमारी, रामा हो जन्म कोटि लगी रगर हमारी, रामा हो जन्म कोटि लगी रगरी हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, परम संतुलन तुम्हारी, रामा हो परम संतुलन अपने अगर शिव जी भी आकर बोले तपस्या छोड़ दो तो उनकी बात भी नहीं मानूंगी। गुरु का वचन है, गुरु का आदेश है, उसका पालन करना। महाराज मतंग ऋषि के आश्रम में सबरी पहुंची। 10,000 वर्ष के बाद भगवान मिले सब, 1-2 दिन में थोड़ी मिले। हमें किसी ने कह दिया हनुमान चालीसा का पाठ करो 41 दिन सब कष्ट से मुक्ति मिल जाए। लाए 41 दिन पढ़े, 6 महीना पढ़े, साल भर पढ़े, कुछ लाभ नहीं दिखा तो हनुमान जी को भी ले जाकर कूड़ा पर फेंकाए। हनुमान चालीसा को भी फेंकाए, बेकार है, ऐसे ही कहते हैं, कुछ नहीं है। सोचो जो 10,000 वर्षों तक केवल मतंग ऋषि के कहने से
मदंग ऋषि शरीर छोड़कर जाने लगे। बोले सबरी बेटा तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, भगवान स्वयं तुमको खोजते हुए तुमको दर्शन देने तुम्हारे पास इसी कुटिया में आएंगे, तुम्हें भगवान को खोजने जाने की जरूरत नहीं। और सबरी को अपने गुरु पर इतना विश्वास है, गुरु की वाणी पर इतना विश्वास है कि रोज सवेरे रास्ता बुहारती है, कब आ जाए किस दिन आ जाए। सबरी की कुटिया के, सबरी की कुटिया के, सबरी की कुटिया के भाग्य खोल जाए। बोल बोल कागा मेरे काम कब आए, बोल बोल कागा मेरे काम कब आए। सबरी की कुटिया के, सबरी की कुटिया के, सबरी की कुटिया के भाग्य खोल जाएंगे। बोल बोल कागा मेरे काम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे काम कब आएंगे। सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी। मेरे विपेद प्रेम से, मेरे विपेद प्रेम से आएंगे राम जी, सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी। 10,000 वर्षों तक रोज ये है गुरु निष्ठा। गुरु की निष्ठा यही है, गुरु बार बार नहीं बदला जाता, इष्ट अपना बार बार बदलना नहीं जाता, साधन भी अपना बार बार बदला नहीं जाता। इसको निष्ठा त्रय कहते हैं, गुरु निष्ठा, इष्ट निष्ठा, साधन निष्ठा। आज हनुमान जी का पूजा कर रहे हैं, किसी ने कह दिया हनुमान जी से ज्यादा फायदा है काली मैया की पूजा करो, तो काली मैया के करने लगे। फिर किसी ने कह दिया नहीं नहीं काली मैया से भी ज्यादा बढ़िया भैरव बाबा का करो, तो परसों भैरव बाबा का करने लगे। बोलो तो गुरु निष्ठा, इष्ट निष्ठा और साधन निष्ठा। पत्थर में भगवान नहीं है, लेकिन आपकी जिस दिन श्रद्धा हो जाएगी उस पत्थर से भी भगवान पैदा हो जाएगा। नामदेव जी टिक्कड़ लगाते थे, लिट्टी को टिक्कड़ बोलते हैं महाराज। घी में डुबा करके भगवान नारायण को प्रसाद, विठल दास को प्रसाद लगा करके भोग लगा के तब खुद पाते थे। एक दिन टिक्कड़ सेंक रहे थे, सेंक करके रखे थाली में, घी लगाना बाकी था। एक कुत्ता आया, टिक्कड़ को दांत में लेकर के मुंह में लेकर भाग गया। नामदेव जी हाथ में घी का कटोरा लेकर पीछे पीछे दौड़ने लगे। अरे नारायण, अरे नारायण, अरे सूखा टिक्कड़ लेकर कहां भाग रहे हो? थोड़ी देर रुको, मुझे इसमें घी लगा लाने दो, तब इसको पाना। कुत्ते से भगवान नारायण प्रकट हो गए। आप सोचो, आपकी श्रद्धा भगवान को कहीं से पैदा कर देती है। अब कोई ये सिद्धांत तो है कि सृष्टि के कण कण में भगवान है, निर्गुण निराकार रूप में है,
ये सिद्धांत तो नहीं है कि पत्थर का जहां खंभा रहेगा उसमें भगवान रहेंगे। हिरण्यकश्यप ने कहा अपने बेटे से, इस खंभे में भी है क्या, दिख रहे हैं तुमको? बोला हमें तो दिख रहे हैं, तुम्हें नहीं दिख रहे। क्या इस खंभे में भी है? बोला हाँ है। खड़क निकाल करके खंभे पर प्रहार किया, खंभा फाड़ करके नृसिंह अवतार हो गया। महाराज बोले नृसिंह भगवान की। जहां श्रद्धा होगी वहीं भगवान प्रकट हो जाएंगे महाराज। ये श्रद्धा तमोगुणी को नहीं होती, तमोगुणी को तमोगुणी श्रद्धा होती है। उसके मन के अनुसार जब तक चलोगे उसकी श्रद्धा है, और मन के अनुसार नहीं चलोगे तो वो श्रद्धा इतनी भयंकर प्रतिस्पर्धा में बदल जाएगी, और कब बदल जाएगी पता भी नहीं चलेगा। रजोगुणी आदमी की श्रद्धा पर भरोसा नहीं कर सकते, कब उसकी श्रद्धा घृणा में नफरत में बदल जाएगी इसका कोई भरोसा नहीं। इसीलिए संसार का कोई संबंध स्थायी होता नहीं। केवल जो शुद्ध सत्व में प्रतिष्ठित चित्त है, माने सतोगुणी आदमी है, उसी की श्रद्धा पर भरोसा कर सकते हो। मन में कोई इच्छा अगर शेष रह गई तो शरीर धारण करना पड़ेगा, ये नियम सिद्धांत है। तो शिव को पाने की अभी इच्छा है, सती को शरीर मिला, हिमाचल के घर जाकर के और उनकी पुत्री बन करके अवतरित हुई। ये इतनी कथा तो आप जानते ही हैं। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, महाराज देवता लोग तो तारकासुर से बड़े परेशान हैं, भागे भागे फिरते हैं, इतना बलिष्ठ है, सारे देवताओं का जीना मुश्किल कर रखा है, और मरेगा तो सिर्फ शिव से उत्पन्न पुत्र से ही मरेगा, और कोई उपाय नहीं, कोई मार नहीं सकता। ही पार्वती के रूप में आई हैं विंध्याचल के घर, आपको तो पता है। हाँ सरकार, तो अब विलंब न हो इसलिए जाओ, सती को बोलो तपस्या करने के लिए प्रेरित करो, क्योंकि तपस्या के बिना तो शिव मिलेंगे नहीं। तपस्या का बड़ा महत्व रामचरितमानस में गाया गया है कि तप बल रचई प्रपंच विधाता। प्रपंच माने संसार, प्रपंच विधाता, तप बल सकल जगत्राता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता, तप धार सब, तप धार सब, सृष्टि भवानी करई जाई तपु
हस दिय जानी बदली जाए तको हस दिय जानी आओ आए राम गाई आओ आए राम गाई है ब्रह्म विजय है ब्रह्म विजय तुलसी की वाणी आओ आए राम गाई आओ आए राम गाई। कथा बहुत लंबी है। नारद जी प्रकट भय महाराज, बड़ा स्वागत किया। हिमाचल में मैदान में बहुत स्वागत हुआ, आरती उतारी, आसन दिया, अपनी पुत्रिका को लाए, पार्वती जी से प्रणाम कराया। पार्वती जी तो नारद जी के गुरु ही है ना, शिव भी प्राप्त हुए हैं पार्वती जी को नारद जी के ही उपदेश। नारद जी को प्रणाम कराया, कहा महाराज इसका भाग्य देखिए। नारद जी बोले क्या देखे, अगुण अमान मातु पितृहीन उदासीन सब संशय क्षीण। बाकी सब ठीक है, लेकिन इसका जो दुल्हा मिलेगा ना बड़ा उल्टा मिलेगा। गुणहीन होगा, मानहीन होगा, मातृपितहीन होगा, उदासीन होगा, संशय क्षीण होगा, जोगी होगा, जटिल होगा, काम होगा। जोगी जटिल काम मना मगन मंगल वे। अरे सांप बिच्छू देह में लटकाए फिरेगा, मंगल वेश होगा, जोगी होगा और महाराज नंगा रहेगा। हिमाचल बोले महाराज ये क्या बोल रहे हो बाबा, ताकि हम थोड़े बोल रहे हैं। तो बोला ऐसी हाथ में रेखा पड़ी है, अस स्वामी यही कह मिले पड़ी है। महाराज रोने लगे माता पिता। सोचो किसी की बिटिया हो, कोई ऐसा संत बोल दे जिसके बारे में पता हो कि इसने अगर बोल दिया तो चाहे सूरज पूरब से पश्चिम में उदय ले और पूरब में अस्त हो, वो संभव है, लेकिन जो बोल दिया इन्होंने वो कभी गलत हो नहीं सकता। नारद जी के बारे में ऐसे ही ख्याल किया, नारद जी ने जो बोल दिया वो बोल दिया। अब बताओ माता पिता के हृदय पर क्या गुजरी होगी, कितना क्लेश हुआ होगा। रोने लगे बाबा हमारी बिटिया के विधाता ने इतना सुंदर बनाया और ऐसा बर इसकी किस्मत में लिख दिया, इसके भाग्य में पागल अमंगल बेश वाला, नंगा रहने वाला, गुणहीन मात्र पितृहीन, जोगी जटिल काम, ऐसा बाबा ये तो बड़ा हक हो गया महाराज। कोई उपाय बताओ, कोई तो उपाय बताओ कैसे होगा। बोले ये एक जे बर के दोष बना, जे बर के दोष बखाने, ते तब शिव कह मैं अनुमाने, ते तब शिव मैं अनुमाने। जो विवाह सन, जो विवाह सन
गुण सम कह सब कोई, गुण सम कह सब कोई। आओ हमारे राम गाए, आओ हमारे राम गाए। अगर शिव जी से विवाह हो जाए तो जितने ये बुरे लक्षण हैं ये सब मंगल में बदल जाएंगे, लेकिन शिव प्राप्त होंगे कैसे भाई? बहुत मुश्किल है। बोले देखो एक ही उपाय है, ये शिव जो है ना, शिव जी ब्रह्मा की लिखी हुई लेखनी को भी मिटा देते हैं। अगर तपस्या करें ना तुम्हारी क्या, तो शिव जी विधाता की लेखनी को भी मिटा देंगे। हाँ? भावी मैं की सकई त्रिपुरारी, जो तुम्हारी प्रीति भी शिव के प्रति संदेश से परे। तो मरते समय उन्होंने यही वरदान मांगा कि हम जहां रहें, जैसे भी रहें, आपका जो अनुभव है उसी आधार पर दूसरे को आप जज करते हैं, अपनी बुद्धि से, अपने संस्कार से, अपने अनुभव से। तो आप तो अपने इतनी गंदगी में लिपटे हुए हैं कि आप अपनी बुद्धि से जो जज करिएगा वो गलत ही होगा, वो सही हो ही नहीं सकता। आपको भले लगता हो कि हम बड़े चतुर हैं, बड़े होशियार हैं। शिव जी ने कुछ कहा नहीं, शांति से परित्याग और ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि मूर्ख हृदय नचे जो गुरु में नहीं विरंची समा। किसी को नहीं समझा सकते, अपने भाई को भी नहीं, अपनी पत्नी को भी नहीं, अपने पुत्र को भी नहीं, अपने पुत्री को भी नहीं, अपने मित्र को भी नहीं। दुनिया में आप किसी को समझा सकते ही नहीं। वो उतना ही समझेगा जितना उसकी बुद्धि है, जैसे उसके संस्कार हैं, उससे आगे वो समझेगा नहीं। इसलिए पहला सिद्धांत है, साधु को किसी को समझाने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए। शांति से उसका परित्याग कर देना चाहिए और कोई उपाय ही नहीं। शिव जी ने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं समझाया, मन से सती जी को त्याग दिया।
आए 87,000 के समाधि में चले गए। समाधि के बाद उठे, एक और गलती कर दी। मना करने के बाद आज्ञा की अवहेलना करके मायके चली गई। परिणाम क्या हुआ? अपना शरीर योगाग्नि में भस्म करके नष्ट करना पड़ा। अंत कहां हुआ जाकर के देखिए। बुद्धि